वीरो मंगलम गौतमौगड़ी मंगलम मुकुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। बोली शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य सिख स्वर सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की। अहिंसा मही विश्व धर्म की। मान बाबू, हम सभी लोग श्रावकाचार के अंतर्गत कुछ चर्चाएं यहाँ पर करते हैं और वो चर्चाएं हमारे लिए सिर्फ चर्चा का विषय ना होकर चर्या का विषय बने तो चर्चा करने से कोई मतलब निकलता है। अभी तक हमारे साथ में चर्चा ही रही, चर्या नहीं रही। जैसे कल विषय था आचार सुधारने के लिए, तो हम बड़ा प्रयत्न करते हैं पर विचार शुद्धि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और जब तक हमारे जीवन में ये विचार की शुद्धि नहीं होगी, क्योंकि विचार शुद्धि से ही मन की चंचलता पर ब्रेक लगता है, और जब तक मन की चंचलता पर ब्रेक नहीं लगेगा तब तक हमारे उस आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन भी बंद नहीं होगा। और जब तक आत्मा के प्रदेशों में विकारता का हलन चलन बंद नहीं होगा तब तक हम निर्विकारी भी नहीं बनेंगे। निर्विकारी बनने के लिए सबसे अच्छा और सहज उपाय है कि हम अपने विचारों की क्या करें, शुद्धि करें। और उसी शुद्धि को कराने के लिए आचार्य सतत हमको प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर आज की दुनिया में व्यक्ति को हर चीज़ मंजूर है पर टोक मंजूर नहीं है। क्या मंजूर नहीं है? टोक। आज की हमारी कुछ ऐसी धारणा बन चुकी हैं, इसको बंद करो, लाइट कट रही है, आपको बहुत दिक्कत होती है, फैन बंद करो। क्या समझे? आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना, बस वही ठीक है, और जो सामने वाला कर रहा है ना, वो सही क्यों नहीं कर रहा है, फिर भी क्या है, वो गलत कर रहा है। ये हमारी सोच है। आचार्य भगवंत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा विचार नहीं करना। और जब आप कोई गलत काम करते हैं, अगर उसको कोई टोक देता है तो तुरंत हमको क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, कषाय भाव जागृत हो जाता है। अरे इसने मेरे को रोक दिया, इसने मेरे को टोक दिया, मैं तो शुरू से ऐसा ही करता आ रहा था, आज भी वैसा ही कर रहा था, पर इसने क्या किया, मुझे रोक दिया, मुझे टोक दिया। ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जो हम कर रहे होते हैं ना, मानते हैं
कि हमारे ज्ञान में वो गलत नहीं आ रहा, पर सामने वाले ज्ञान में थोड़ा सा कहीं भी गलत अगर है, और अगर वो आपको बता रहा है, संबोधन कर रहा है, तो अगर गलत है तो उसको तुरंत क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। जैसे आगम में एक उदाहरण आता है, कथन आता है, आचार्य श्री ने सुनाया था। किसी ने किसी गुरु महाराज से कोई विषय सुन लिया, उस समय मुनिराज की जो ज्ञान में आया उन्होंने बोल दिया, और उन्होंने बोला और हमने उसको तुरंत झट स्वीकार कर लिया। जब तक आप सम्यक दृष्टि, कौन है? सम्यक दृष्टि। गुरु वचन प्रमाणम, गुरु के वचन प्रमाणता को प्राप्त होते हैं। अगर उनसे कोई विशिष्ट ज्ञानी हमसे अगर कहे कि आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ये काम ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं है, इसको ऐसे करना है, अगर उनकी बात को झट स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे सम्यक दर्शन में और वृद्धि हो जाती है। और अगर हम उस बात को, वहाँ पर विशिष्ट ज्ञानी की बात को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं तो उसी क्षण हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। किसके वचन है? आगम प्रमाण वचन है। क्योंकि आज के इस काल में किसी को भी विशुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, विशुद्ध ज्ञान नहीं है और विशुद्ध चारित्र नहीं है। एक अभ्यास रूप है। कैसा है? अभ्यास रूप है। और अभ्यास रूप में हो सकता है कि मैं अपने नज़रिए से सही कर रहा हूँ, पर आगम के नज़रिए से वो कैसा हो? गलत हो। हम सर्वथा किसी को सत्य भी नहीं कह सकते हैं और सर्वथा किसी को असत्य भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास सही निर्णय करने वाला कोई नहीं है। कौन करने वाला नहीं है? हम लोग मथुरा 84 में थे, वहाँ पर एक आचार्य महाराज थे, शायद उनका तो समाधि मरण हो गया, आचार्य बाष्पूज सागर जी महाराज, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनकी गोमटेश बावली में समाधि को मरण को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। वो बात मुझे आज भी, जैसा उन्होंने कहा था ना, वैसा उन्होंने आज भी मेरे धारणा में वो बात बैठी हुई है। उन्होंने कहा, आज जितनी भी हम तत्वों पर चर्चा करते हैं, जितने भी ग्रंथों पर चर्चा करते हैं, या जितना भी हम उपदेश देते हैं, तो ये सारा का सारा उपदेश वकील वाला है, जज वाला नहीं है। हम संपूर्णता किसी को जजमेंट दे नहीं सकते। क्यों? हमारे पास केवल ज्ञान का अभाव है। और जो आज हमारे पास जो ज्ञान है वो राग, द्वेष और मोह से लिप्त ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? राग से भी मिला हुआ है, द्वेष से मिला हुआ है और मोह से मिला हुआ है। जब ऐसा ज्ञान हमारे बीच में जब होता है तो हम किसी भी वस्तु का सही निर्णय नहीं कर सकते हैं। आचार्य भगवत कहते हैं कि हमारा जिन शासन एकांतवाद में नहीं अनेकांतवाद में है। कैसा है? अनेकांतवाद है। किसी आचार्य ने किसी अपेक्षा से कुछ कहा और किसी आचार्य ने किसी अपेक्षा से कुछ कहा, तो बताओ आप किसकी बात मानोगे? किनकी बात मानोगे बताओ? उनकी या उनकी? आचार्य भगवान कहते हैं बात तो दोनों की माननी है, पर अपेक्षाओं को समझना है। क्या समझना है? ये श्रावक का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? गुरुजन तो आपको उपदेश देते हैं। क्या देते हैं? गुरुजन तो क्या आपको उपदेश देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं, और जैसा हमारे मन में आता है वैसा वैसा हम लोग समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना।
मुझे एक फिरोजाबाद में था तो एक व्यक्ति ने मुझे एक छोटा सा एक कहानी सुनाई थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक गांव में या एक शहर में एक बोता थाना जानते हो, पुलिस स्टेशन। तो कहीं पूर्व में एक कोई ऑफिसर था और उस ऑफिसर की वो कंडीशन थी कि उसने अपने एक 2 सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि मैं अभी नाश्ता करके आ रहा हूँ, तुम क्या करना, इस कुर्सी के आजू बाजू खड़े रहना। कहाँ खड़े रहना? कुर्सी के आजू बाजू खड़े रहना। बोलकर चला गया और सहयोग ये बना कि वो लौट कर नहीं आया। क्या समझे? 2 व्यक्ति खड़े करके चला गया और जब तक बड़े ऑफिसर का आदेश नहीं मिलेगा तो कहाँ से उसको छोड़ा जाएगा। तो चला गया, उसकी जगह दूसरा आया। उसने जब देखा यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं, कब से खड़े हुए हैं? पहले से खड़े हुए हैं। तो उसने भी उनको हटाने के लिए नहीं बोला, वो चला गया। तीसरा आ गया, वो भी खड़े रहे। किसी एक तर्क वाले व्यक्ति ने पूछा, आखिर में 2 व्यक्ति खड़े क्यों हैं, क्या कारण है? उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे ना, उन्होंने कहा ये तो मात्र ऐसे ही खड़े कर दिए थे, तब के खड़े आज भी खड़े हुए हैं। हमको किसी भी बात में कहने पर क्या करना है, बात को समझ, आखिर भी ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। महानुभावों, यह विचार करना है, श्रावक श्रद्धावान भी है, क्रियावान भी है और विवेकवान भी है। पहले तो उनको अपने गुरुजनों पर बहुत श्रद्धान है, और मैं तो कहूँगा कि जितना सम्मान आज श्रावक अपने गुरुओं का करता है, उतना सम्मान जैन समाज के अलावा किसी भी गुरु को प्राप्त नहीं होता है। इतने आदर, इतनी भक्ति के साथ आप लोग गुरुजनों की सेवा करते हैं, गुरु उपासती का कर्तव्य करते हैं, इतना शायद किसी भी संप्रदाय में इतना सम्मान साधुओं को शायद नहीं मिलता जितना सम्मान कहाँ मिलता है, जितना सम्मान इस दिगंबर परंपरा और वीतराग शासन में मिलता है। पर हम सभी को वहाँ पर क्या लगाना है? श्रद्धा तो है, पर विवेक और क्रिया का भी प्रयोग करना है। गुरुजन ने कहा, गुरुजन की तो अविरल धारा बहती है, धर्म का अक्षुण्ण परंपरा से निर्वाह होता है। पर हम लोग क्या करते हैं? जैसा हमको अच्छा लगता है, जैसा हमको समझ में आता है, वैसा क्या करते हैं, वैसा तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। और जो बात हमारी पते की नहीं होती है उसको आलस्य में क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। अरे ये तो हमारी मतलब की नहीं है। प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा। एक लोमड़ी शहर घूमने निकली, बेल थी, बेल, अंगूर की बेल ऊंची थी। लोमड़ी उन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, बहुत प्रयास किया उछल उछल कर, पर नहीं पहुंची। और जो नहीं पहुंची तो निकली। एक ने पूछा, तुमने वो अंगूर नहीं खाए? उसने ये तो नहीं कहा कि हम वहां तक नहीं पहुंचे। उसने क्या कर दिया, तुरंत दोषारोपण कर दिया। क्या दोषारोपण कर दिया? अरे अंगूर तो खट्टे हैं। समझे ना आप लोग? अंगूर तो खट्टे हैं। हम गुरुजनों के उद्देश्य तक नहीं पहुंचे,
उनकी बात को नहीं समझ पाए, या समझ भी गए तो कहीं ना कहीं प्रमाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने अनुसार मोड़ना प्रारंभ कर दिया। और किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट हमको एक वक्त भी नहीं लगता है, तुरंत बोल देते हैं कि हमारे आगम में तो ऐसा है ही नहीं। क्या नहीं है? ऐसा आगम में नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा की आरती में, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में, जैसे कल वर्णन आया था कि विद्याधरनिया भक्ति में विभोर होकर बाद यंत्र बजाती हैं। कल कथा चल रही थी सांदव भवन की, क्या था उसमें? विद्याधरनिया क्या करती हैं? बाद यंत्र बजाती हैं। तो बाद यंत्र में ढोलक भी होती है, मजीरा भी होता है, घंटी भी होती है, शंख भी होता है। बाद यंत्र तो बाद यंत्र है, तो उनका प्रयोग क्या हमारे जिनालय में नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। अरे शंख बजाकर भगवान के जन्माभिषेक की सूचना दी जाती है। क्या बजाकर मूलक जी? शंख बजाकर। जब भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो प्रतिष्ठा में देख लेना आप, शंख बनाकर, शंख बजाकर उस केवल ज्ञान की घोषणा की जाती है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया। और हमारी मान्यता में क्या पड़ा? नहीं, शंख नहीं बजना चाहिए। क्यों? अरे हमारे यहां तो बजता ही नहीं है। बड़ी आफत वाली बात। अगर तुमको ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अगर नॉलेज में नहीं है, तो आप कहां से? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय, तब ज्ञान होगा आपको। क्या बोल दिया? नहीं। क्या नहीं बजना चाहिए? शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा नहीं बजना चाहिए। क्या नहीं बजना चाहिए? घंटा। आप लोग घंटा बजाते हो ना? कितने लोग घंटा बताते हैं? सब बजाते हो ना? बताओ कैसे बजाते हो? कौन बोला? टन बजाते हो ना? बड़ी मार्मिक आपसे बात पूछूंगा मैं, चिंतन वाली बात पूछूंगा। इतने सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, और जब से जन्म लिया है, जब से माता पिता ने समझाया है बेटा मंदिर में जाना पहले घंटा बजाना, कहते नहीं कहते अपन? पर माँ बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा घंटा बजाते समय एक बार घंटे का प्रक्षालन कर लेना, परिमार्जन कर लेना। इतने सारे लोग आते हैं, घंटा बजाते हैं, घंटा बजाते बजाते उसमें जो जीव राशि होती है ना, उसका भी घंटा बजा देते। मैं रात की बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों से, मैं प्रातः काल की बात कर रहा हूं। आप घंटा बजाते हो कि एक बार घंटे की ओर नजर उठाकर देखते हो क्या? बताओ जी, बोलो, शांत क्यों हो गए? कभी देखा? बताओ नवीन जी ना, पुप्पा है? क्या देखते हो जी? देखते हो इसमें जीव राशि इसमें बैठी है? नहीं, ये तो महाराज के लिए पीछी है बस महाराज पीछी से उठाएं, पीछे से रखें। श्रावक तो छुट्टी नहीं, याद रखना, श्रावक की नाक में भी नकेल डाल रखा है आचार्यों ने। बेटा कहां निकलता है, रुक। क्या समझे? पर क्या करें, हमने अपनी नाक में से क्या नकेल निकाल दिया है। मतलब नकेल से मतलब क्या? शासन मतलब संयम की नकेल पड़ी हुई है, जिसकी याद रखना एक बैल होता है, बैल, उसकी जिसकी नाक में नकेल नहीं होती, पता उसे क्या बोलते हैं? आवारा बैल बोलते हैं उसको अपन। क्या बोलते हैं अपन? आवारा बैल, घूम रहा है, कभी किसी में मार देगा। पर जिसकी नाक में नकेल होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, गलत मार्ग से रोका जा सकता है।
आचार्य कहते हैं हमारे जीवन में भी हमारे जीवन में भी क्या होनी चाहिए? संयम रूपी कंट्रोल होना चाहिए। बात घंटे की है, बताओ कितने लोग देखते हैं घंटे को? पहली बार भी घंटा बजता होगा और फिर भी कोई घंटे का परिमार्जन नहीं करता होगा। और हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। इतने सारे जीव राशियों को अंत कर आ रहे हो और फिर भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तो भगवान भी कहेगा तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तू हिंसा करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है? हिंसा करके। आचार्यों घंटा का जो विधान बता, घंटा बजे तो घंटे की जो धुनी है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश होनी चाहिए, वहां पर खड़ा रहना चाहिए। समझे ना आप लोग? अंदर घुसे, घंटा जब तक शांत ना हो जाए, उसकी वरगणाएं जो निकल रही है ना, ओमकार ध्वनि निकल रही है, वो जब तक हमारे मस्तक में प्रवेश नहीं कर जाए वहां से हटना नहीं चाहिए। इधर बजाया, इधर आगे निकल गए, नहीं। विवेक, क्या समझे? अगर उस समय कोई जीव राशि मरे या ना मरे कोई फर्क नहीं, पर तुम्हारा कर्म का बंध तो अवश्य हो गया, क्यों? तुमने परमार्जन नहीं किया। और परमार्जन करने के बाद अगर कोई जीव चला जाए तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, तुमने तो अपना काम किया था। प्रमाद, विवेक, प्रमाद और अविवेक का प्रयोग हम लोग करते हैं। आचार्य कहते हैं जिस क्रिया में प्रमाद है वो क्रिया सम्यक तो नहीं है। कितनी पूजा करो, कितनी भी आराधना करो, ये आराधना आपको भौतिक सुख तो दे सकती है। क्या दे सकती है? भौतिक सुख तो दे सकती है, पर आपको सात्य से पुण्य की प्राप्ति नहीं करा सकती। सात्य से पुण्य किसको प्राप्त होता है? याद रखना, पुण्य संसार का कारण है, पाप भी संसार का कारण है, पर जो सात्य से पुण्य है ना, वो संसार का नहीं, वो मुक्ति का कारण है। इसलिए आचार्य कुंद क्या कहते हैं? पुण्य फला अर्हंता। कौन सा पुण्य? जो श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ और क्रिया के साथ जो श्रावक करता है, उसका पुण्य। श्रद्धा तो आपको है, श्रद्धा में कोई डाउट नहीं है। अब तो आप जानो, मैं क्यों बोलूं श्रद्धा आपकी कमजोर है, मैं तो बोलूंगा नहीं। श्रद्धा तो आपको है, आप बैठे हैं इतनी गर्मी में, बैठे हैं भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, श्रद्धा तो पूरी है। पर कहीं ना कहीं अभाव किसका है? विवेक और क्रिया का अभाव है। बंधुओं, यह विचार करना है, देखना है। आप लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं। वैसे मुझे मतलब नहीं होता किसी भी चीज में बोलने का, मैं कहीं भी ऐसा नहीं बोलता हूं, पर कहीं कहीं हमारे द्वारा कोई कृत कहीं आगे परंपरा ना बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या बन जाए? परंपरा ना बन जाए। वैसे भी इस जिन आगम में, इस दुनिया में, इस संसार में बहुत परंपराएं हैं, और उन परंपराओं के चक्कर में अगर किसी का घाटा अगर हो रहा है, तो जिन शासन घाटा हो रहा है उनकी आस्था जुड़ नहीं पा रही है। हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, हमारे बच्चे निर्णय नहीं कर पाते, आखिर में करे तो करे क्या? ऐसा करे या ऐसा करे, और ऐसा ऐसा करने के चक्कर समय निकल जाए, वो कर ही नहीं पाता। बोला छोड़ो, क्या करना हमें। नहीं, हमको अपने विवेक का भी प्रयोग लगाना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब यहीं पर देख लो आप लोग, भगवान पर छत्र एक पर लगता है और हाथ सब कैसा कर लेते हैं अपना, पता नहीं इन हाथों से भगवान पर ही क्या बना रहे हैं, अपन छत्र बना रहे हैं। नहीं, छत्र एक हो, सभी लोग अनुमोदना करें। क्या करें? अनुमोदना करें। अपने हाथों को बंद, अपने हाथों को जोड़े, आंखों को बंद करें। हे भगवान, मैं छोटा छत्र नहीं, मैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा वाला छत्र चढ़ा रहा हूं। भावों के साथ चढ़ाइए ना, या अपना अपना लाइए। बड़ा सुंदर प्रकरण है रतनलाल बेनाडा जी का, आपको बताऊं मैं।
आगरा चतुर्मास का समय तो हो रहा है, थोड़ा प्रसंग पूर्ण करूँगा मैं। रतनलाल बनाजी थे, उस समय कोई एक विद्वान वहाँ पर आए और उन विद्वान ने पता क्या कहा, प्रवचन दिए तो उन्होंने सुने। उन्होंने कहा भोजन के लिए अपने घर पर लेकर गए और भोजन जब थाली लगने लगी, भोजन के लिए व्यवस्था बनाई, उन्होंने कहा सुनो आज एक ही थाली लगाना। कितनी लगाना? एक ही थाली लगाना। उन्हें क्यों? पंडित जी भी साथ भोजन करेंगे? नहीं, पंडित जी तो भाव भोजन करेंगे। कैसा भोजन करेंगे? भाव भोजन करेंगे। द्रव्य का भोजन तो करते ही नहीं है। ये बात यहां समझनी है, हमको भाव भी बनाने हैं और साथ में द्रव्य भी लगाना है। कैसे? हम सभी लोग अनुमोदना करें, भावना भाएं, हे परमात्मा मैं भी क्या करूं, छत्र चढ़ाऊं। और कौन सा छत्र, बड़ा या छोटा? कितना बड़ा? जिसमें पूरा सूर्यनगर आ जाए। कितना बड़ा? इसका भी नाप होता है, माप होता है। भगवान के कंधे तक छत्र आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए? भगवान के कंधे तक छत्र आना चाहिए। जो प्रतिमा जो विराजमान है, हर प्रतिमा का अपना अपना आकार होता है, उस आकार के अंतर्गत क्या आना चाहिए? छत्र आना चाहिए। ये भामंडल, ये छत्र, ये चमर किसकी शोभा को प्राप्त है? पंच परमेष्टियों में अगर शोभा को प्राप्त है तो मात अरहंत भगवान की, ये तीर्थंकर परमात्मा की जी प्रतिहार है। हम जैसे सामान्यों के नहीं है। पर हमारी अंधभक्ति, विवेकता की हीनता, क्रिया की हीनता, बंधुओं इन सभी पर क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? हम सभी को विचार करना है। और विचार कब करोगे? जब आपका आचार और विचार शुद्ध होगा। गुरुजनों ने कहा, सही कहा, गलत नहीं कहा। गुरुजनों का क्या कब क्या सा अभिप्राय रहा, उन्होंने हमको संबोधन दिया, पर हमने क्या किया? उसको तोड़ मड़ोड़ कर अपने प्रमाद के कारण क्या कर लिया? उसको रख लिया। और झट कोई पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट कह दो अरे उन महाराज ने कहा था, वो जिनवाणी में ऐसा लिखा था, हमारी बुद्धि में नहीं आया। क्या कहना चाह रहे थे, कब कहना चाह रहे थे, क्या प्रयोजन था उसका? बिना प्रयोजन के किसी बात को सुनना भी वो क्या अज्ञानता का भी कारण बन जाता है। हर बात को समझे। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। वो चला गया, तीसरा आ गया, वो भी खड़े रहे। किसी एक तर्क वाले व्यक्ति ने पूछा आखिर में दो व्यक्ति खड़े क्यों हैं, क्या कारण है? उससे जुड़े हुए व्यक्ति थे ना, उन्होंने कहा ये तो मात ऐसे ही खड़े कर दिए थे, तब के खड़े आज भी खड़े हुए हैं। हमको किसी भी बात में कहने पर क्या करना है? बात को समझ, आखिर में ये बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। महानुभावों यह विचार करना है। श्रावक श्रद्धावान भी है, क्रियावान भी है और विवेकवान भी है। पहले तो उनको अपने गुरुजनों पर बहुत श्रद्धा है। और मैं तो कहूँगा कि जितना सम्मान आज श्रावक अपने गुरुओं का करता है, उतना सम्मान जैन समाज के अलावा किसी भी गुरु को प्राप्त नहीं होता है। इतने आदर, इतनी भक्ति के साथ आप लोग गुरुजनों की सेवा करते हैं, गुरु उपासती का कर्तव्य करते हैं, इतना शायद किसी भी संप्रदाय में इतना सम्मान साधुओं को शायद नहीं मिलता। जितना सम्मान कहाँ मिलता है? जितना सम्मान इस दिगंबर परंपरा और वीतराग शासन में मिलता है। पर हम सभी को वहाँ पर क्या लगाना है? श्रद्धा तो है, पर विवेक और क्रिया का भी प्रयोग करना है। गुरुजन ने कहा, गुरुजन की तो अविरल धारा बहती है, धर्म का अक्षुण्ण परंपरा से निर्वाह होता है। पर हम लोग क्या करते हैं?
जैसा हमको अच्छा लगता है, जैसा हमको समझ में आता है, वैसा क्या करते हैं, वैसा तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। और जो बात हमारी पते की नहीं होती है उसको आलस्य में क्या कर देते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। अरे ये तो हमारी मतलब की नहीं है। प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आपने पुस्तकों में पढ़ा होगा। एक लोमड़ी शहर घूमने निकली, बेल थी, बेल, अंगूर की बेल ऊंची थी। लोमड़ी उन अंगूर तक नहीं पहुंच पाई, बहुत प्रयास किया उछल उछल कर, पर नहीं पहुंची। और जब नहीं पहुंची तो निकली। एक ने पूछा, तुमने वो अंगूर नहीं खाए? उसने ये तो नहीं कहा कि हम वहां तक नहीं पहुंचे। उसने क्या कर दिया, तुरंत दोषारोपण कर दिया। क्या दोषारोपण कर दिया, अरे अंगूर तो खट्टे हैं। समझे ना आप लोग, अंगूर तो खट्टे हैं। हम गुरुजनों के उद्देश्य तक नहीं पहुंचे, उनकी बात को नहीं समझ पाए, या समझ भी गए तो कहीं ना कहीं प्रमाद में हम लोगों ने क्या किया, उसको अपने अनुसार मोड़ना प्रारंभ कर दिया। और किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट हमको एक वक्त भी नहीं लगता है, तुरंत बोल देते हैं कि हमारे आगम में तो ऐसा है ही नहीं। क्या नहीं है, ऐसा आगम में नहीं है। जिनेंद्र परमात्मा की आरती में, जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति में, जैसे कल वर्णन आया था कि विद्याधरनियाँ भक्ति में विभोर होकर वाद यंत्र बजाती हैं। कल कथा चल रही थी सांदा भवन की, क्या था उसमें, विद्याधरनियाँ क्या करती हैं, वाद यंत्र बजाती हैं। तो वाद यंत्र में ढोलक भी होती है, मजीरा भी होता है, घंटी भी होती है, शंख भी होता है। वाद यंत्र तो वाद यंत्र है, तो उनका प्रयोग क्या हमारे जिनालय में नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। अरे शंख बजाकर भगवान के जन्माभिषेक की सूचना दी जाती है। क्या बजाकर मूलक जी? शंख बजाकर। जब भगवान को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, तो प्रतिष्ठा में देख लेना आप, शंख बनाकर, शंख बजाकर उस केवल ज्ञान की घोषणा की जाती है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया। और हमारी मान्यता में क्या पड़ा, नहीं शंख नहीं बजना चाहिए। क्यों? अरे हमारे यहां तो बजता ही नहीं है। बड़ी आफत वाली बात। तुमको अगर तुमको ज्ञान नहीं है, तुम्हारे अगर नॉलेज में नहीं है, तो आप कहां से स्वाध्याय करो, स्वाध्याय, तब ज्ञान होगा आपको। क्या बोल दिया? नहीं, क्या नहीं बजना चाहिए? शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा नहीं बजना चाहिए। क्या नहीं बजना चाहिए? घंटा। आप लोग घंटा बजाते हो ना? कितने लोग घंटा बताते हैं? सब बजाते हो ना? बताओ कैसे बजाते हो? कौन बोल रहा? टन बजाते हो ना? बड़ी मार्मिक आपसे बात पूछूंगा मैं, एक चिंतन वाली बात पूछूंगा। इतने सारे लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, पूजा करने आते हैं, और जब से जन्म लिया है, जब से माता पिता ने समझाया है बेटा मंदिर में जाना पहले घंटा बजाना, कहते नहीं कहते अपन? पर माँ बाप ने ये नहीं सिखाया बेटा घंटा बजाते समय एक बार घंटे का प्रक्षालन कर लेना, परिमार्जन कर लेना। इतने सारे लोग आते हैं, घंटा बजाते हैं, घंटा बजाते बजाते उसमें जो जीव राशि होती है ना, उसका भी घंटा बजा देते। मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से, मैं प्रातः काल की बात कर रहा हूं। आप घंटा बजाते हो कि एक बार घंटे की ओर नजर उठाकर देखते हो क्या?
बताओ जी, बोलो। शांत क्यों हो गए? कभी देखा? बताओ। नवीन जी ना, पुप्पा है? क्या देखते हो जी? देखते हो इसमें जीव राशि इसमें बैठी है? नहीं, ये तो महाराज के लिए पीछी है बस महाराज पीछी से उठाएं, पीछे से रखें। श्रावक तो छुट्टी नहीं, याद रखना। श्रावक की नाक में भी नकेल डाल रखा है आचार्यों ने। बेटा कहां निकलता है, रुक। क्या समझे? पर क्या करें, हमने अपनी नाक में से क्या नकेल निकाल दिया है। मतलब नकेल से मतलब क्या? शासन मतलब संयम की नकेल पड़ी हुई है। जिसकी, याद रखना, एक बैल होता है, बैल, उसकी जिसकी नाक में नकेल नहीं होती, पता उसे क्या बोलते हैं? आवारा बैल बोलते हैं उसको अपन। क्या बोलते हैं अपन? आवारा बैल, घूम रहा है, कभी किसी में मार देगा। पर जिसकी नाक में नकेल होती है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, गलत मार्ग से रोका जा सकता है। आचार्य कहते हैं हमारे जीवन में भी क्या होनी चाहिए? संयम रूपी कंट्रोल होना चाहिए। बात घंटे की है, बताओ कितने लोग देखते हैं घंटे को? पहली बार भी घंटा बजता होगा और फिर भी कोई घंटे का परिमार्जन नहीं करता होगा। और हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। इतने सारे जीव राशियों को अंत कर आ रहे हो और फिर भगवान का अभिषेक कर रहे हो, तो भगवान भी कहेगा तुम्हारी पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि तू हिंसा करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है? हिंसा करके। आचार्यों घंटा का जो विधान बताया, घंटा बजे तो घंटे की जो धुनी है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर प्रवेश होनी चाहिए, वहां पर खड़ा रहना चाहिए। समझे ना आप लोग? अंदर घुसे, घंटा जब तक शांत ना हो जाए, उसकी वरगणाएं जो निकल रही है ना, ओमकार ध्वनि निकल रही है, वो जब तक हमारे मस्तक में प्रवेश नहीं कर जाए वहां से हटना नहीं चाहिए। इधर बजाया, इधर आगे निकल गए, नहीं। विवेक, क्या समझे? अगर उस समय कोई जीव राशि मरे या ना मरे कोई फर्क नहीं, पर तुम्हारा कर्म का बंध तो अवश्य हो गया, क्यों? तुमने परमार्जन नहीं किया। और परमार्जन करने के बाद अगर कोई जीव चला जाए तो आचार्य कहते कोई बात नहीं, तुमने तो अपना काम किया था। प्रमाद, विवेक, प्रमाद और अविवेक का प्रयोग हम लोग करते हैं। आचार्य कहते हैं जिस क्रिया में प्रमाद है वो क्रिया सम्यक तो नहीं है। कितनी पूजा करो, कितनी भी आराधना करो, ये आराधना आपको भौतिक सुख तो दे सकती है। क्या दे सकती है? भौतिक सुख तो दे सकती है, पर आपको सात से पुण्य की प्राप्ति नहीं करा सकती। सात से पुण्य किसको प्राप्त होता है? याद रखना, पुण्य संसार का कारण है, पाप भी संसार का कारण है, पर जो सात से पुण्य है ना, वो संसार का नहीं, वो मुक्ति का कारण है। इसलिए आचार्य कुंद क्या कहते हैं? पुण्य फला अर्हंता। कौन सा पुण्य? जो श्रद्धा के साथ, विवेक के साथ और क्रिया के साथ जो श्रावक करता है उसका पुण्य। श्रद्धा तो आपको है, श्रद्धा में कोई डाउट नहीं है। अब तो आप जानो, मैं क्यों बोलूं श्रद्धा आपकी कमजोर है? मैं तो बोलूंगा नहीं। श्रद्धा तो आपको है। आप बैठे हैं, इतनी गर्मी में बैठे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, श्रद्धा तो बुरी है। पर कहीं ना कहीं अभाव किसका है? विवेक और क्रिया का अभाव है। बंधुओं, यह विचार करना है, देखना है। आप लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूं। वैसे मुझे मतलब नहीं होता किसी भी चीज में बोलने का, मैं कहीं भी ऐसा नहीं बोलता हूं, पर कहीं कहीं हमारे द्वारा कोई कृत कहीं आगे परंपरा ना बन जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना।
क्या बन जाए? परंपरा ना बन जाए। वैसे भी इस जिन आगम में, इस दुनिया में, इस संसार में बहुत परंपराएं हैं। उन परंपराओं के चक्कर में अगर किसी का घाटा अगर हो रहा है तो जिन शासन घाटा हो रहा है उनकी आस्था जुड़ नहीं पा रही है। हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, हमारे बच्चे निर्णय नहीं कर पाते। आखिर में करे तो करे क्या, ऐसा करे या ऐसा करे, और ऐसा करने के चक्कर समय निकल जाए, वो कर ही नहीं पाता। बोला छोड़ो क्या करना हमें। नहीं, हमको अपने विवेक का भी प्रयोग लगाना है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब यहीं पर देख लो आप लोग, भगवान पर छत्र एक पर लगता है और हाथ सब कैसा कर लेते हैं अपना, पता नहीं इन हाथों से भगवान पर ही क्या बना रहे हैं, अपन छत्र बना रहे हैं। नहीं, छत्र एक हो, सभी लोग अनुमोदना करें। क्या करें? अनुमोदना करें। अपने हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें। हे भगवान, मैं छोटा छत्र नहीं, मैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा वाला छत्र चढ़ा रहा हूं। भावों के साथ चढ़ाइए ना, या अपना अपना लाइए। बड़ा सुंदर प्रकरण है रतनलाल बेनाड़ा जी का, आपको बताऊं मैं। आगरा चतुर्मास का समय तो हो रहा है, थोड़ा प्रसंग पूर्ण करूंगा मैं। रतनलाल बेनाड़ा जी थे। उस समय कोई एक विद्वान वहां पर आए और विद्वान ने पता क्या कहा, प्रवचन दिए तो उन्होंने सुने। उन्होंने कहा भोजन के लिए अपने घर पर लेकर गए और भोजन जब थाली लगने लगी, भोजन के लिए व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा सुनो, आज एक ही थाली लगाना। कितनी लगाना? एक ही थाली लगाना। उन्हें क्यों? पंडित जी भी साथ भोजन करेंगे? नहीं, पंडित जी तो भाव भोजन करेंगे। कैसा भोजन करेंगे? भाव भोजन करेंगे। द्रव्य का भोजन तो करते ही नहीं है। ये बात यहां समझनी है। हमको भाव भी बनाने हैं और साथ में द्रव्य भी लगाना है। कैसे? हम सभी लोग अनुमोदना करें, भावना भाएं। हे परमात्मा, मैं भी क्या करूं? छत्र चढ़ाऊं। और कौन सा छत्र? बड़ा या छोटा? कितना बड़ा? जिसमें पूरा सूर्यनगर आ जाए? कितना बड़ा? इसका भी नाप होता है, माप होता है। भगवान के कंधे तक छत्र आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए? भगवान के कंधे तक छत्र आना चाहिए। जो प्रतिमा जो विराजमान है, हर प्रतिमा का अपना अपना आकार होता है। उस आकार के अंतर्गत क्या आना चाहिए? छत्र आना चाहिए। ये भामंडल, ये छत्र, ये चमर किसकी शोभा को प्राप्त है? पंच परमेष्ठियों में अगर शोभा को प्राप्त है तो मात अरहंत भगवान की, ये तीर्थंकर परमात्मा की जी प्रतिहार है। हम जैसे सामान्यों के नहीं है। पर हमारी अंधभक्ति, विवेकता की हीनता, क्रिया की हीनता, बंधुओं, इन सभी पर क्या करना है? विचार करना है। क्या करना है? हम सभी को विचार करना है। और विचार कब करोगे? जब आपका आचार और विचार शुद्ध होगा। गुरुजनों ने कहा, सही कहा, गलत नहीं कहा। गुरुजनों का क्या, कब, क्या सा अभिप्राय रहा, उन्होंने हमको संबोधन दिया, पर हमने क्या किया? उसको तोड़ मड़ोड़ कर अपने प्रमाद के कारण क्या कर लिया? उसको रख लिया। और झट कोई पूछता है ऐसा क्यों कर रहे हो, तो झट कह दो, अरे उन महाराज ने कहा था, वो जिनवाणी में ऐसा लिखा था, हमारी बुद्धि में नहीं आया। क्या कहना चाह रहे थे, कब कहना चाह रहे थे, क्या प्रयोजन था उसका? बिना प्रयोजन के किसी बात को सुनना भी वो क्या अज्ञानता का भी कारण बन जाता है। हर बात को समझे। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। मैं तेरा है, तू भगवान मेरा है, मन में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा, तू गणधर सा भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा, तू गणधर सा भगवान मेरा है।